हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस की एक एफडी स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आप जो एफडी कराओगे 1 साल के लिए, यानी कि 1 साल में यदि आप एफडी कराते हो यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो आपको मैच्योरिटी के बाद में कितना बैलेंस मिलेगा और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने इसमें एफडी कराई है, आप देख सकते हो। जैसे कि इस पर लिखा हुआ है ये टीडी का मतलब दोस्तों होता है टर्म डिपॉजिट। इसी को ही दोस्तों पोस्ट ऑफिस में एफडी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं बिल्कुल लाइव प्रूफ। देखिए आप, मैंने इसमें टीडी यानी कि एफडी कराया है। इस तरह से आपको पासबुक मिलेगी जब आप कराओगे। तो दोस्तों देख सकते हो, ये मैंने इसमें 50,000 रुपये का एफडी कराया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि 50,000 रुपये का मैंने इसमें एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराया है। तो उसके बाद में जो है मुझे कितना बैलेंस ये मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी और पासबुक दिखा देता हूँ। इसमें जो दोस्तों मैंने टीडी कराया है यानी कि जो एफडी कराया है, यहाँ देख सकते हो आप, लिखा हुआ होगा टर्म डिपॉजिट यानी कि टीडी। ये मैंने 5 साल के लिए कराया है। तो दोस्तों मुझे इसमें कितना ब्याज मिला है और कितना मैच्योरिटी के बाद में अमाउंट मिला है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने कराया है टीडी, ये 25,000 रुपये का यानी कि 25,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में कराया है। दोस्तों यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। इसमें जो है फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए करा सकते हो, 2 साल, 3 साल या आप 5 साल के लिए इसमें फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। जितने लंबे समय के लिए आप इसमें एफडी कराओगे उतना ही अधिक आपको इसमें ब्याज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। यदि आप इसमें एफडी कराते हो दोस्तों, इसमें कम से कम रुपए की बात करेंगे, कम से कम आप कितने रुपए का एफडी करा सकते हो। कम से कम इसमें आप 1,000 रुपये से इन्वेस्ट करना या 1,000 रुपये से एफडी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि आप दोस्तों इसमें एफडी कराते हैं यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराते हो आप 10,000 रुपये का, तो दोस्तों यदि आप 10,000 रुपये का एफडी कराते हो 1 साल के लिए, तो 1 साल में जो है इस पर जो ब्याज की दर है वो मिलती है 6.9% की दर से। इस पर 1 साल में जो ब्याज की दर है वो मिल रही है 6.9% की दर से ब्याज मिलता है। तो 1,000 रुपये पर जो आपको कुल ब्याज मिलेगा ये 708 रुपये का ब्याज मिल जाएगा 1 साल में। और मैच्योरिटी वैल्यू जब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि जो हमारा अमाउंट है, जितना हमने एफडी किया था, जो जमा किया था, प्लस जो हमको ब्याज मिल रहा है, तो दोस्तों ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। तो 10,708 रुपये हमको मैच्योरिटी के बाद में यानी कि 1 साल के बाद में ये मिल जाएंगे। हम जो दोस्तों बात कर रहे हैं 1 साल की एफडी यानी कि 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप इसमें करते हो 20,000 रुपये की करता है कोई व्यक्ति, एफडी करते हो, तो 20,000 रुपये पर आपको 1 साल में जो ब्याज मिलेगा ये 1,416 रुपये दोस्तों आपको ये 1 साल में ब्याज मिल जाएगा 20,000 रुपये पर। और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये 21,416 आपको मिल जाएंगे ये 2 साल के बाद में, यानी कि 1 साल में। 20,000 रुपये का यदि आपने एफडी करा है 1 साल के लिए, तो 1,416 रुपये की ब्याज मिली 1 साल में और मैच्योरिटी वैल्यू 21,416 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आप इसमें थोड़े और पैसे जमा करते हो, यानी कि जमा करते हो, आप एफडी करते हो इसमें 30,000 रुपये की, तो 30,000 रुपये पर जो आपको कुल ब्याज मिलेगा ये 2,124 रुपये का, यानी कि 2,124 रुपये आपको ब्याज के रूप में देखने को मिलेंगे 30,000 रुपये पर। और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी फिर ये 32,124 रुपये आपको मिल जाएंगे दोस्तों मैच्योरिटी के बाद में। 30,000 रुपये की एफडी कराने पर यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराई आपने 1 साल के लिए, तो 2,124 रुपये का आपको ब्याज मिला और 32,124 आपको मैच्योरिटी के अमाउंट आपको मिल जाएगा। यदि आप इसमें 40,000 रुपये का कराते हो दोस्तों, 40,000 रुपये की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने पर 40,000 रुपये पर जो आपको कुल ब्याज मिलेगा ये 2,832 रुपये का आपको ये ब्याज मिल जाएगा 1 साल में। और मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी ये 42,832 रुपये दोस्तों ये आपको मिलेंगे 1 साल के बाद में। तो दोस्तों देख सकते हो 40,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करने पर 2,832 रुपये का ब्याज मिला और मैच्योरिटी वैल्यू 42,832 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप यदि कराते हो इसमें 50,000 रुपये का, यदि आपने 50,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराया यानी कि एफडी कराई पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए, तो 50,000 रुपये पर जो आपको कुल ब्याज मिलेगा ये 3,540 रुपये आपको मिलेंगे। 3,540 रुपये का ब्याज आपको ये 1 साल में
मिल जाएगा। आगे इसमें बात करें दोस्तों, जो मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 53,000 जो मैच्योरिटी वैल्यू हो गई है आपकी 53,540 रुपये आपको मिल जाएंगे ये मैच्योरिटी के बाद में, यानी कि पूरे 1 साल के बाद में जो आपको मिलेगा 53,540 आपको मिल जाएगा। आगे यदि दोस्तों इसमें बात करें, आगे आप करते हो इसमें 60,000 रुपये का, यानी कि कोई व्यक्ति 60,000 रुपये की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करता है। 60,000 रुपये पर जो है 4,248 रुपये का कुल ब्याज मिलेगा 1 साल में, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64,248 रुपये। तो मैच्योरिटी वैल्यू 64,248 हो जाएगी 60,000 रुपये की। यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हो आप 1 साल के लिए तो 64,248 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। आगे इसमें बात करें, यदि आप इसमें 1 लाख रुपये का कराते हो, यदि आप 1 लाख रुपये की एफडी कराई आपने 1 साल के लिए, तो 1 लाख रुपये पर जो कुल ब्याज आपको मिलने वाला है 7,081 रुपये आपको ये मिल जाएंगे कुल 1 साल में। 1 साल में देख सकते हो 1 लाख रुपये पर 7,081 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो ब्याज मिल रही है 7,081 रुपये का मिल गया। और मैच्योरिटी वैल्यू आपको कितनी हो गई है 1,07,081 आपको 1 साल के बाद में, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपको इतना मिल जाएगा 1,07,081 रुपये। यदि आगे इसमें बात करें कि यदि आप इसमें 1.5 लाख रुपये का कराते हो, 1,50,000 रुपये की आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में, 1.5 लाख रुपये का आपने एफडी कराया, 1.5 लाख रुपये पर आपको 10,621 रुपये का आपको ये ब्याज मिल जाएगा पूरे 1 साल में। और आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000 1,60,221 रुपये आपको ये मिल जाएंगे। 1,60,621। तो दोस्तों कितना मिल रहा है, यदि आपने 1.5 लाख रुपए की एफडी कराई तो 1.5 लाख रुपए पर आपको 10,621 रुपये का 1 साल में ब्याज मिल रहा है। ये 10,000 इस पर 1.5 लाख रुपए पर 10,621 का, और मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 1,60,621 रुपये आपको मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आप इसमें 2 लाख रुपए की करते हो, 2 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने पर, 2 लाख रुपए की एफडी कराने पर आपको कुल जो आपको ब्याज मिलेगा ये 14,161 रुपये का आपको ये दोस्तों ब्याज मिल जाएगा कुल 1 साल में। 1 साल में 2 लाख रुपये पर 14,161 रुपये का ब्याज मिलेगा, और आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी ये 2,14,161 रुपये आपको मिल जाएंगे मैच्योरिटी के बाद में। तो दोस्तों देख सकते हो 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 14,161 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 2,14,161 रुपये आपको मिल जाएंगे। यदि आगे इसमें बात करें, यदि आप 3 लाख रुपए की कराते हो, 3 लाख रुपए पर आपको कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में। 3 लाख रुपए का एफडी कराने पर आपको 21,242 रुपये का आपको ये ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो 3 लाख रुपए की यदि आपने एफडी कराते हो, या कोई व्यक्ति एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराता है, तो 21,242 रुपये का उसको ब्याज मिल जाएगा 1 साल में, और मैच्योरिटी वैल्यू 3,21,242 रुपये इनकी हो जाएगी। 3,21,242 रुपये इनको मिल जाएंगे पूरे मैच्योरिटी के बाद में। आगे इसमें बात करें दोस्तों, यदि इसमें आप 4 लाख रुपए की कराते हो एफडी, 4 लाख रुपए की कराने पर जो इनको ब्याज मिलेगा, 4 लाख रुपए पर कुल इनको ब्याज मिलेगा ये 28,322 रुपये का पूरे 1 साल में ब्याज मिल जाएगा, और मैच्योरिटी वैल्यू इनकी हो जाएगी 4,28,332 रुपये की राशि इनको पूरे मिल जाएंगे 4 लाख रुपये पर। तो दोस्तों यदि आप इसमें एफडी कराना चाहते हो यानी कि पोस्ट ऑफिस में, तो करा सकते हो। इसमें जो कम से कम आप एफडी 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 1,000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। यदि दोस्तों आप इसमें 1 साल के लिए कराते हो एफडी, तो 1 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो है 6.9% की दर से ब्याज मिलेगा 1 साल पर। यदि 2 साल के लिए आपने कराई, 2 साल के लिए मिलेगा आपको ब्याज की जो दर रहेगी वो 2 साल के लिए ब्याज की दर रहेगी 7% की दर से ब्याज मिलेगा आपको,
यदि 3 साल के लिए कराते हो, 3 साल के लिए कराने पर जो ब्याज की दर रहेगी वो रहेगी 7.1% की दर। यदि आप 5 साल के लिए कराते हो, जो 5 साल की एफडी कराई आपने, तो 5 साल के लिए जो ब्याज की दर है 7.5% की दर से आपको ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों 1 साल के लिए 6.9, 2 साल के लिए 7% और 3 साल के लिए 7.1%। और यदि आप कराते हो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए 7.5%, यानी कि 7.5% की दर से आपको ब्याज मिलेगा 5 साल के लिए कराने पर। तो दोस्तों हमने जो बताया एफडी, जो यदि आप एफडी करते हो 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हमने बताया आपको 10,000 रुपये पर 708, 20,000 रुपये पर 1416 रुपये आपको मिलेंगे ब्याज के रूप में, 30,000 रुपये पर 2124 मिलेंगे। यदि 40,000 की करते हो तो 2832 मिलेंगे। यदि 50,000 की करते हो तो 3540 रुपये ब्याज के रूप में 1 साल में मिलेंगे। यदि 60,000 की करते हो तो 4248 रुपये 1 साल में मिलेंगे। यदि 1 लाख की करते हो तो 1 लाख पर 7,081, 1.5 लाख रुपये पर 10,621 मिलेंगे। यदि 2 लाख रुपये का करते हो तो 2 लाख रुपये पर 14,161 मिलेगा। यदि आप 3 लाख की करते हो तो 3 लाख रुपये पर 21,242 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। यदि 4 लाख की करते हो तो 4 लाख की एफडी करने पर आपको 28,322 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल के लिए जो एफडी कराते हो उस पर आपको कितना ब्याज और कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।